मेरे साथ मुंबई ऑफिस में है। हमारे सीनियर आईबीज वो भी मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे बीडीए, सीनियर बीडीए, एग्जीक्यूटिव बीडीए, उसमें से भी कुछ लोग मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे अपने स्टार्टअप्स, हमारे अपने एसएससी, हमारे अपने एचएससी, हमारे अपने शेयर होल्डर और हमारे अपने शुभेच्छक, आप सभी को भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, हमें यह सिखाया गया है कि हमें आज़ादी दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, मगर ये आधी हकीकत है। हमें आज़ादी दी नहीं गई थी, हमने आज़ादी ली थी। 1857 का स्वतंत्र संग्राम, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे से लेके आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद और अनेक भारत के वीर सपूतों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। उससे थक के, हार के अंग्रेज ये समझ चुके थे कि उनको भारत छोड़ना होगा। लेकिन जब वो गए तब हमारे देश को दो टुकड़ों में विभाजित करते गए। जब वो गए तब हमारी शिक्षण प्रणाली को तोड़ते हुए गए। जब वो गए तब हमारी सबसे बड़ी ताकत थी हमारी खेती। हम अपने जरूरत की हर चीज अपने गांवों में उगाते थे, उसका पूरा नाश करते हुए गए। मित्रों, हम आजाद हुए। आजादी के बाद हमने 3 प्रमुख युद्ध लड़े। उसके अलावा कारगिल युद्ध और डोकलाम, ये हमने देखा। इसमें भी हमारे वीर सैनिकों ने अपने प्राणों की परवाह नहीं की, अपने परिवारों की चिंता नहीं की, अपने आने वाली पीढ़ियों का कौन ध्यान रखेगा उसकी परवाह नहीं की, मगर देश के लिए अपना बलिदान दिया। मित्रों, ये सारे वीर सपूतों को, जिनके कारण आज हम इस भारत में, आजाद भारत में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आजादी का आनंद ले रहे हैं, इन सबको मैं पूरे के पूरे एसएस के भारत परिवार की तरफ से वंदन और नमन करता हूं। मित्रों, अगर हमें फिर से विश्वगुरु बनना है, जो कि हम अंग्रेजों के पहले थे, अगर 400-500 साल पहले का भारत की हम बात करें तो हम विश्वगुरु थे। पूरी दुनिया में हमारे कपड़े जाते थे, हमारी वास्तुकला, हमारी हस्तकला, हमारी शिल्पकला, यहां तक कि टेक्नोलॉजी में भी हम अव्वल थे। और उसका उदाहरण आज बने हुए हमारे कई ऐसे स्थान, कई ऐसे मंदिर, कई ऐसे वास्तुशिल्प है जिसका आज तक कोई वैज्ञानिक, कोई इंजीनियर तोड़ नहीं बना पाया। तो हम विश्वगुरु थे और हमें फिर से उस विश्वगुरु के पद पे विराजमान होना है। इसके लिए जो क्षमता चाहिए, देश के पास जो संसाधन चाहिए, जो युवा शक्ति चाहिए, ये सब हमारे भारत के पास है। मित्रों, अगर हमें विश्वगुरु बनना है तो हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। हमें हमारी हर जरूरतों को हमारे देश में पूरा करना होगा। और इसके लिए हमें, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, और चाहे वो फ्यूल यानी ईंधन हो, जो कि हम सबसे ज्यादा विदेशों पर निर्भर करते हैं, इसमें हमको आत्मनिर्भर बनना होगा। और इस दिशा में भारत के कई उद्योगपति, रिलायंस फाउंडेशन से लेके अदानी तक, टाटा तक, बिरला तक, गोदरेज तक, ऐसे हजारों लाखों छोटे और बड़े उद्योजक, व्यापारी, संगठन, संस्थाएं, केंद्र सरकारें, राज्य सरकारें कार्य कर रही है। और इस कार्य में हमारा अपना यानी एसएस के भारत का भी योगदान हो, इसमें हमारा एक हिस्सा हो। हम भी कुछ ऐसा करें कि फिर से हमारा भारत विश्वगुरु बने। और इसके लिए हमने अपना एक रोड मैप बनाया। मित्रों, 2024 में हमने एसएस के भारत को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट किया। हमने अपना पहला यानी विश्व का पहला स्टार्टअप रिवोल्यूशन का बिजनेस मॉडल बनाया। और इस मॉडल के द्वारा एसएस के भारत प्रमुख स्तंभ और उसके नीचे हर तहसील में एक एक स्टार्टअप कंपनी, उन स्टार्टअप कंपनी के माध्यम से हर गांव में हमारे अपने उद्योजक, एसएससी सेल्फ सर्विस एंड सप्लाई सेंटर, और शहरों में होम सेल्फ सेंटर, इसका निर्माण करना, यह हमने लक्ष्य बनाया। हमने ये लक्ष्य बनाया कि हम अपने प्रोडक्ट्स डेवलप करेंगे। मित्रों, ये लक्ष्य तो बनाना आसान था, मगर इसको करना बहुत कठिन। इसमें बहुत सारी चैलेंजेस थी, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना था। और आज जो कंपनियां एस्टैब्लिश हो चुकी है, चाहे पतंजलि हो, पतंजलि को लगभग 35 से 40 साल हो चुके यहां तक पहुंचने को। उसके पहले टाटास हो, हिंदुस्तान लीवर हो, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो, इनका सदियों का इतिहास है। तो ये राह हमारे लिए बिल्कुल आसान नहीं थी, लेकिन हमने दृढ़ संकल्प के साथ इसकी शुरुआत की। पिछले 1 वर्षों में
हमने कई तहसीलों में हमारे स्टार्टअप मार्ट खोले। मेरे पीछे आप देख सकते हो हमारी अपनी प्रोडक्ट्स की पूरी आज हमारे पास रेंज है। हमने अपने गांव गांव तक पहुंचने के मिशन को आगे बढ़ाया और आज एसएसके भारत ग्रुप प्रमुख रूप से एफएमसीजी उत्पाद और जिसमें कैटल फीड भी आ जाता है, इस क्षेत्र में काम कर रहा है। आज 40 से अधिक हमारे अपने प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे अपने नेटवर्क के माध्यम से हम देश में पहुंचा रहे हैं। ये प्रोडक्ट्स में भी विकास करने में हमें बहुत समस्याएं आई। कभी प्रोडक्ट अच्छा बनता था, कभी उसमें समस्या आती थी, नीचे से हमको हमारे लोगों का फीडबैक आता था, उस फीडबैक को ध्यान में रख के हमें उसमें बदलाव करने थे। मगर फिर भी हमने इतने अनोखे प्रोडक्ट बना दिए हैं कि उसका आज भारत में कोई तोड़ नहीं है। मित्रों, इसके अलावा हमने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की शुरुआत की, जिसमें हमने मोरिंगा फार्मिंग के डेमो फार्म यहां महाराष्ट्र में पालघर जिले में बनाया, जिसका फर्स्ट कटिंग करके अब सेकंड कटिंग में जा रहे। हमारे लोगों को हमको बीज देना था, अच्छे क्वालिटी के बीज में कुछ समस्या आई तो हमने उसको रोक दिया। मगर अब अक्टूबर नवंबर महीना वापस सीजन आएगा बुआई का, जब खेत खाली हो जाएंगे तब हम हमारे स्टार्टअप्स को, हमारे कुछ एसएससीज को बीज देंगे। वो 2 एकड़ में मोरिंगा का प्लांटेशन करेंगे और ये प्लांटेशन जो होगा, इसमें जो पत्ते आएंगे, उसका जो पाउडर बनेगा, ये बेचने को उनको कहीं नहीं जाना है, एसएसके भारत ही उसको लेने वाला है। इसी के साथ साथ अक्टूबर नवंबर में डेमो के तौर पे 1-1 एकड़ में हम अश्वगंधा फार्मिंग, शतावरी फार्मिंग, इस तरह से कुछ यूनिक चीजों का फार्मिंग एसएसके भारत के लेवल पे और जो हमारे स्टार्टअप करना चाहते हैं ऐसे स्टार्टअप के लेवल पे डेमो करने वाले हैं, क्योंकि ये भी हमको बढ़ाना है। भारत में केमिकल मुक्त खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, इसको पहुंचाना है, हर घर तक पहुंचाना है, हर खेत तक पहुंचाना है। हमारे अनाज में आज केमिकल आ चुका है। मित्रों, हमारी धरती माता अगर इसको बोलने की शक्ति होती तो ये माँ हमें क्या कहती? माँ हमें कहती कि मैंने तुम्हें क्या दिया और तुम मुझे क्यों जहर दे रहे हो। हम क्या उत्तर देते अपनी माँ को? क्या हम खुद जहर पीते हैं? हम नहीं पीते, तो हमारी धरती माता को हम जहर क्यों देते हैं? हमें विष मुक्त, जहर मुक्त खेती करनी है और इसको एक क्रांति की तरह देश में पहुंचाना है। इसके लिए हमारे पास अद्भुत ऑर्गेनिक उत्पाद, बायो पेस्टिसाइड्स की पूरी रेंज तैयार हो गई है। अब इससे जुड़ी सारी परमिशन की प्रक्रियाओं की हमने शुरुआत कर दी है और इसके द्वारा हम हर गांव में केमिकल मुक्त, रसायन मुक्त खेती को प्रोत्साहन देंगे। इतना नहीं मित्रों, हम नॉन हाइब्रिड सीड से हमारे जो पुराना जो बीज, जो कि जिसकी गुणवत्ता अच्छी थी, जिसके अंदर पोषण सबसे ज्यादा था, उससे खेती को प्रोत्साहन देने जा रहे हैं। जैसे हमने मोरिंगा का जो प्लांटेशन किया, वो कोई हाइब्रिड बीजों का नहीं किया, तमिलनाडु की एक ट्रेडिशनल वेराइटी का हमने प्लांटेशन किया। उसी तरह से जो जो प्लांटेशन हम करने जा रहे हैं वो ऑर्गेनिक, केमिकल मुक्त तो होगा ही, लेकिन उसके साथ वो नॉन हाइब्रिड भी होगा। ये विजन मिशन को लेकर हम आगे चले। इसके साथ साथ मित्रों, हर तहसील में एग्रो इंडस्ट्री और बायोफिल इंडस्ट्री, ये 2 हमारे कोर सब्जेक्ट है। अगर हमें भारत का विकास करना है, खास तौर पे अगर हमें ग्रामीण भारत का विकास करना है ना मित्रों, तो ये टेक्नोलॉजिकल चीजों के माध्यम से नहीं होगा। टेक्नोलॉजी बहुत आवश्यक है। टेक्नोलॉजी में आज हम भारत देश, हमारे युवा सचमुच बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाइड्रोजन ट्रेन इसका उदाहरण है। हमारे अपनी प्राइवेट कंपनी देश की युवाओं की, जिसने प्राइवेट रॉकेट अंतरिक्ष में छोड़ा, ये भी उसका उदाहरण है। सेमीकंडक्टर चिप के कारखाने, मोबाइल का प्रोडक्शन, अनेक टेक्नोलॉजी की चीजें हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। सर्विस इंडस्ट्री में हम अव्वल पहले से थे। मगर आज भी एक सेक्टर है जो हमारा पीछे रह गया है, वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। और जब तक हम हर तहसील लेवल पे या हर जिले लेवल पे एग्रो इंडस्ट्रीज का निर्माण नहीं करेंगे, तब तक मित्रों हम वहां के लोगों को रोजगार नहीं दे पाएंगे। हम वहां के लोगों के जो रॉ मटेरियल है उसको वैल्यू एडिशन करके उनको अच्छा दाम नहीं दे पाएंगे। और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए एसएसके भारत ने एसएसके भारत एग्रोवेस्ट मिनी इंडस्ट्री एंड बिजनेस पार्क, जिसमें वाराणसी में काशी विश्वनाथ के धाम में मां गंगा के किनारे पे एसएसके भारत काशी विश्वनाथ एग्रोवेस्ट मिनी इंडस्ट्री एंड बिजनेस पार्क के प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य शुरू किया। आज वो प्रोजेक्ट लगभग तैयार होने आया है पहले फेज में। पहले फेज के बाद हम सेकेंड और थर्ड फेज डेवलप करेंगे। ये अपने आप में एक अनोखा प्रोजेक्ट है। 15 करोड़ का प्रोजेक्ट सीधे तौर पे कम से कम
500 लोगों को रोजगार देगा और खेती के माध्यम से 5000 किसान परिवारों को रोजगार देगा। कितनी बड़ी क्रांति होगी, सोचो मित्रों। मगर यह राह हमारी आसान नहीं थी, हमें संघर्ष करना था। हमें यह देखना था कि हम इस कंपनी को देश के लिए गढ़ रहे हैं, इस कंपनी को देश के लोगों के लिए बना रहे हैं, तो ये कंपनी हमारे लोगों की रहे, हमारी अपनी रहे। हमारे पास बहुत आसान तरीका था कंपनी में कोई बड़े उद्योगपति को एज अ पार्टनर लेना, या हमारे एसएसके भारत का या काशी विश्वनाथ का बड़ा स्टेक इक्विटी बेचना। मगर इससे शायद हम वो नहीं कर पाते जो करने के लिए हमने ये पूरी व्यवस्था का निर्माण किया है, जो करने के लिए हमने रात दिन संघर्ष किया है। हमने, हमारे लोगों ने, हमारी टीम ने, हमारे स्टार्टअप से लेके हमारे एसएससी, एचएससी, बीडीए ने दिन रात मेहनत की है और इसलिए हमने कठिन निर्णय लिया। भले पैसे की समस्या है, भले संघर्ष हो, मगर हम धीरे धीरे चलेंगे, मगर मजबूती से चलेंगे। मित्रों, बायोफ्यूल इंडस्ट्री की बात करें तो बायोकोल प्रोडक्शन यूनिट अपना खुद का वाराणसी में आज एस्टैब्लिश है। हमारा अपना बायोमास पैलेट स्टोव बनाने का यूनिट मुंबई में आर्य कॉलोनी में हमारे समर्थक, हमारे जो हमारी चिंता करते हैं, ऐसे अग्रवाल परिवार और सुरेश पांडे जी के कारण आज स्थापित है। हमारे ग्रुप के चेयरपर्सन एडवोकेट श्याम शंकर उपाध्याय सर के अथाक प्रयत्नों से हमने आज एक जबरदस्त व्यवस्था का निर्माण किया है। हम सबने इसके लिए दिन रात मेहनत की और आज भी हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी अपनी रहे। मित्रों, मैंने जिस मॉडल को बनाया है उसमें हम हर तहसील में बायोफ्यूल इंडस्ट्री भी लगाने जा रहे हैं। कहीं पे बायोकोल होगा, कहीं पे बायो सीएनजी होगा। बायो सीएनजी की राइट टेक्नोलॉजी, राइट बिजनेस मॉडल, बायोमास फार्मिंग, परमिशन, लाइसेंसिंग, सब्सिडी, ये दुनिया के लिए कठिन है, मगर हमारी इसमें मास्टरी है और ये हमसे जुड़े हुए लोग अच्छे से जानते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। मित्रों, आने वाले समय में, इस एक वर्ष में आने वाले, हम दुनिया को दिखाएंगे कि हमने क्या किया है। जब हमको एक बहुत बड़ी इमारत बनानी होती है ना मित्रों, तो उतना ही गहरा उसका फाउंडेशन बनाना होता है, उतना ही चौड़ा उसका फाउंडेशन बनाना होता है। अगर हम 400 माले की इमारत बनाना चाहते हैं तो हो सकता है कि हमको 400 पिलर्स, 400 स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने पड़े। और पिछले 1.5 वर्ष में एसएसके भारत ने यही किया है। हमने प्रोडक्ट्स डेवलप किए, उसकी परीक्षा की, उसको बाहर दिया मार्केट में, उसके रिजल्ट्स देखे, उसमें चेंजेस देखे। हमने जो फर्टिलाइजर डेवलप करे उसके रिजल्ट देखे, हमने कैटल फीड डेवलप किए उसके रिजल्ट देखे, हमने बायोकोल, बायोस्टोर डेवलप किए उसके रिजल्ट देखे। और आज हमने वो फाउंडेशन बना दिया है कि यहां से एसएसके भारत परिवार इज टोटली अनस्टॉपेबल। हमें कोई रोक ही नहीं सकता, हम इतने सक्षम और मजबूत हो चुके हैं। और ये करते हुए हमने अपने कोई भी कंट्रोल को, हमारे ऊपर कोई कंट्रोल कर सके ऐसे कोई व्यवस्था में हम शामिल नहीं हुए। आने वाले 1.5 से 2 महीने में हमारे प्रोडक्ट्स में इजाफा होगा, इसमें और प्रोडक्ट्स ऐड होंगे, जिसमें प्रमुख रूप से चाय पाउडर, मसाला की रेंज और अनेक प्रोडक्ट आने वाले हैं। मित्रों, हम कभी भी मिलावटी प्रोडक्ट ना देंगे और ना किसी को बनाने देंगे। हम कभी भी पैसे के लिए गलत काम नहीं करेंगे। हमारा ये निर्णय है कि कोई 1 लाख करोड़ लेके आ जाए और कहे ये ले लो, आपके नेटवर्क में हमारे केमिकल वाले प्रोडक्ट बेचो, हम उनको हाथ जोड़ के कहेंगे सर हम तो नहीं बेचेंगे, मगर आप भी मत बेचो, क्योंकि हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। पूरी दुनिया में केमिकल इस तरह से घुस चुका है, अनाज में, शरीर में, हमारे पूरे वातावरण में, पर्यावरण में, कि हम कैंसर के पीड़ा से भुगत रहे हैं। हम किसी को डायबिटीज, किसी को किडनी फेलियर, किसी को लिवर फेलियर। और इसी सिलसिले में हमारा एक अद्भुत प्रोडक्ट है बायो माइलेजर, बायो एडिटिव, 100% बायो से बना है, मगर इतना अद्भुत प्रोडक्ट है कि गाड़ी का सिर्फ माइलेज नहीं बढ़ाता, गाड़ी का सिर्फ इंजन नहीं बचाता, ये प्रदूषण को समाप्त करता है। ये पेट्रोल और डीजल में डालने से, पेट्रोल और डीजल से जो प्रदूषण निकलता है, जो हाइड्रोकार्बन निकलते हैं, जो प्रमुख रूप से कैंसर का कारण है। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, अरे ये व्यक्ति तो तंबाकू नहीं खाता, पान नहीं खाता, बाहर कुछ नहीं खाता, इसको कैंसर कैसे हो गया, ये बीमार कैसे हो गया? उसका कारण है हाइड्रोकार्बन। हमारे जीवात्म ईंधन से जो जले बिगड़ का हाइड्रोकार्बन वातावरण में जाता है, ये हमारे शरीर में जाके अनेक समस्याएं करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में बढ़ रहा है, उससे अनेक समस्याएं हो रही है। इसका निवारण करना जरूरी है मित्रों। और इसका एक अद्भुत प्रोडक्ट श्रीनिवास इनोवेशन, दीपक राणे सर और उनकी टीम को मैं सचमुच सैल्यूट करता हूं कि उन लोगों ने कई सालों के संघर्ष करके, मेहनत करके इस अद्भुत प्रोडक्ट को डेवलप किया। इस प्रोडक्ट को पूरे देश में पहुंचाने का बीड़ा एसएसके भारत ने लिया। आने वाले समय में और भी चीजें, डाई मिथाइल ईथर,
आने वाले भविष्य का ईंधन, हाइड्रोजन फ्यूल, ये सब सेक्टर में हम काम कर रहे हैं। मगर ये करते वक्त हम इस बात का पूरा ध्यान रख रहे हैं कि हमारा फाउंडेशन मजबूत हो और ये कंपनी भारत की अपनी कंपनी है, ये भारत की बनी रहे, किसी विदेशी के कंट्रोल की कंपनी ये ना बने। और इसलिए हमने संघर्ष का रास्ता चुना मित्रों, मगर हमें उसमें खुशी और संतोष है। वो संघर्ष नहीं है, वो संतोष है, वो आनंद है, वो एक विश्वास है कि हम हमारे देश के लिए कुछ करने वाले हैं। मित्रों, भारत सरकार का एक मिशन है 1 लाख लखपति दीदी। हमारा भी एक मिशन है। भारत आज 2047 यानी आजादी के 100 वर्षों का प्लानिंग बना रहा है। हमने भी आने वाले 21 वर्षों का प्लान बनाया है मित्रों, मगर 21 में से पहले 11 वर्ष, आने वाले 11 वर्ष में 11 लाख लखपति नहीं, लाखों पति दीदी निर्माण करने का लक्ष्य एसएसके भारत का है। और इसके साथ साथ कम से कम 11,000 करोड़पति दीदी निर्माण करने का लक्ष्य एसएसके भारत का है। और उसके लिए जो फाउंडेशन बनाना चाहिए वो हम बना चुके हैं। और आज यहाँ जो महिलाएं हमारे साथ बैठी है, जो महिलाएं भारत भर हमारे साथ जुड़ी है, ये उसमें करोड़पति की 11,000 महिलाओं में होगी, इस बात में मुझे जरा भी संदेह नहीं है। मित्रों, एसएसके भारत यानी सशक्त भारत, एसएसके भारत यानी आत्मनिर्भर भारत, खुशहाल भारत, विश्वगुरु भारत, ये भारत का हमको निर्माण करना है मित्रों। और इसके लिए अब हमने पूर्ण रूप से कमर कस ली है। हमने अपने प्रमोशन और मार्केटिंग की तैयारी की है, प्रोडक्ट हमने डेवलप कर लिए, नेटवर्क हमने बना लिया है, अब उसका विस्तार कर रहे। आने वाले 1 सितंबर से हमारे स्टार्टअप बुकिंग की जो व्यवस्था है उसमें बदलाव आएगा। स्टार्टअप के निवेशक को कम से कम 15 लाख से 25 लाख के बीच का कोई फिगर निवेश करने का आएगा, मगर अब वो बड़ा नहीं होगा, क्योंकि उसके सामने इतने फायदे होंगे कि वो कोई भी व्यक्ति बड़े आसानी से निवेश करेगा। उसके माध्यम से गांव गांव में हम नेटवर्क फैलाएंगे। सिर्फ 31 अगस्त तक हमारे कोर कमिटी मेंबर की रिक्वेस्ट पे जो हमने एक फैसिलिटी दी है वो 31 अगस्त रात को समाप्त हो जाएगी। 1 सितंबर को मैंने एक नया प्रेजेंटेशन लूंगा और उसमें मैं बताऊंगा कि अब एसएसके भारत स्टार्टअप कैसे होंगे। और आने वाले 1 साल में हम कम से कम 100 नए स्टार्टअप का टाइप करने जा रहे हैं। नई पद्धति से हम विकास की ऊंचाइयों को छूने जा रहे हैं। मित्रों, आज लाल किले की स्पीच में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि फॉर्च्यून 500 कंपनी में 50 कंपनी भारत की हो। मित्रों, मुझे यह विश्वास है भारत के पास वो क्षमता है, भारतीय उद्योगपतियों के पास क्षमता है, भारतीय युवा के पास वो क्षमता है कि वो 50 कंपनी आने वाले वर्षों में फॉर्च्यून 500 में जरूर भारत की होगी। मगर वो 50 में 39 जो हो वो हो, एक कंपनी एसएसके भारत होगी। इसके बारे में आपको संदेह रखने की कोई जरूरत नहीं है। एसएसके भारत के जो निवेशक इक्विटी के माध्यम से हमसे जुड़े, उनको मैं सचमुच नमन और वंदन करना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने हम पे तब विश्वास किया जब हम नींव बुन रहे थे, जब हम तैयार थे, एस्टैब्लिश नहीं थे, हम संघर्ष कर रहे थे, तब आप लोगों ने हम पे विश्वास किया। आप हमारे सच्चे साथी हो। और आने वाले समय में जब आप इन इक्विटी के माध्यम से बहुत बड़ा लाभ पाओगे, तब हमारे मन को शांति मिलेगी। मित्रों, एसएसके भारत 2028-29 में काशी विश्वनाथ कंपनी का एसएमई आईपीओ लाने जा रहा है। 29-30 में और 5 से 11 स्टार्टअप का एसएमई आईपीओ लाने जा रहा है। और 30-31 या 2031-32 में एसएसके भारत का मेन बोर्ड आईपीओ आने जा रहा है। मित्रों, स्काई इज द लिमिट। हमने जो संघर्ष करके ये व्यवस्था का निर्माण किया है, इसमें अब रुकने की कोई गुंजाइश नहीं है, थकने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अब तो सिर्फ हर दिन हम नई ऊंचाइयों को पाएंगे। मित्रों, हमारे प्रोडक्ट की रेंज रेडी है, हमारी नेटवर्क सिस्टम रेडी है। अब आती है बारी प्रमोशन, सेल्स और मार्केटिंग की, और इसकी भी हमने पूरी तैयारी कर दी है। हमने एक अद्भुत, पहली बार विश्व की कोई कंपनी ऐसी नहीं है जिसका अपना विजन मिशन का कॉर्पोरेट थीम सॉन्ग हो। आज हम रात तक में एसएसके भारत का विजन मिशन कॉर्पोरेट थीम सॉन्ग लॉन्च करेंगे। ये सॉन्ग आने के बाद लोग हिल जाएंगे, इतना अद्भुत ये बना है। जब ये कोई सुन लेगा ना, तो उसको पूरा का पूरा पता चल जाएगा कि एसएसके भारत, इस संस्था का, इस ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण क्यों हुआ है, किस मकसद से हुआ है, और वो तुरंत किसी न किसी रूप में हमसे जुड़ जाएगा। मित्रों, मैं भारतवासियों का आह्वान करता हूं, आप हमसे स्टार्टअप के माध्यम से जुड़िए। आप गांव में हो तो एसएससी के माध्यम से, शहर में हो तो एचएससी के माध्यम से, हमारे बीडीए या सीनियर आईबी के माध्यम से जुड़िए, हमारे निवेशक के नाते जुड़िए, जिससे हमें और मजबूती प्रदान होगी और भारत की कंपनी को भारत की कंपनी
बनाए रखने की शक्ति भी मिलेगी। मित्रों, आने वाले सालों में हमें बहुत बड़ा कार्य करके दिखाना है। एसएसके भारत का और एक लक्ष्य है मित्रों, यह लक्ष्य है आने वाले 20 सालों में, 21 सालों में, जब आजादी के 100 साल होंगे भारत के, तब भारत में कम से कम 11 करोड़ लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट किसानों को मिला के एसएसके भारत के बिजनेस मॉडल के द्वारा प्रदान होगा। कम से कम 2% भारत के लोग, यानी कितने, 2047 में भारत की जनसंख्या अंदाजन कम से कम 160 करोड़ की होगी। उसके 20% यानी 32 करोड़ लोग किसी न किसी रूप में भारत के उत्पादों का उपयोग करते होंगे। ये विजन मिशन के साथ हम आगे चले मित्रों। हमने अब हर एक प्रोडक्ट के मार्केटिंग के लिए आवश्यक चीजों का निर्माण शुरू कर दिया है। अब आपकी बारी है हमसे जुड़ने की, और जो जुड़ चुके उनकी बारी है कमर कसने की। हाथ पे हाथ धरे रह के बैठने से कुछ नहीं होता, रोने धोने से कभी कुछ नहीं होता। वो कहावत आपने बहुत बार सुनी होगी, तूफानों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। ये सुना तो है, मगर माना कितनों ने? हमने इसको माना है। मेरी एक बहुत पसंदीदा कविता है, मैं आपको उसकी कुछ पंक्तियां सुनाता हूं। छोटी छोटी जल की बूंदे सागर को भर देती है, बालू की रज नन्ही नन्ही सुधर भूमि रज देती है। कल कल काल इकट्ठा होकर लंबा युग बन जाता है, क्षण को क्षुद्र न समझो भाई, यह जग का निर्माता है। छोटी छोटी सी ही भूले हमको बुरा बनाती है, निज सुधार के पथ से हमको कोसों दूर हटाती है। दया भले लघु काम हमारे, और प्रेममय मीठे बोल कर देते सबके जीवन को सुखमय सुखमय सुंदर अति अनमोल। यह कविता मेरे दिल के करीब है। इसमें मैं एक पंक्ति जोड़ता हूं, छोटी छोटी कोशिश करके एक बड़ा कार्य बन जाता है। इस कार्य के माध्यम से फिर से हम सब मिलके विश्व गुरु भारत का निर्माण करके दिखाएंगे। तो मित्रों, आज जो मुझे बात कहनी है मैंने आपको कह दी। अब हमको नेक्स्ट लेवल की तैयारी करनी है, एक क्रांति की तैयारी करनी है, तेज गति से करनी है। तो इसी विषय के साथ मैं आज के मेरे इस 15 अगस्त 2026 भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस की मेरी वाणी, मेरी बात आपके सामने रख के इसको समाप्त करता हूं। और आप सबको ये प्रार्थना करता हूं कि हम सबको पैसे कमाने के लिए काम नहीं करना है। पैसा हमारा बाय प्रोडक्ट है। हमको भारत देश के लिए, भारत के युवाओं के लिए, भारत की महिलाओं के लिए, भारत के किसानों के लिए, पर्यावरण के लिए, धरती माता के लिए कार्य करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभम भवतु सर्वदा। थैंक यू।